बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 आज हमने सॉल्व करना है। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसे हमने सॉल्व करना है, यानी कह रहा है कि सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करते हुए सॉल्व करें एक इक्वेशन को। इफ़ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x raised to the power 4 minus 10 x raised to the power 2 plus 9 equal to 0। हमें एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, क्योंकि यहाँ यूज़ होने वाले वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 4 है, तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे और बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहेंगे। तो एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और उसके 2 रूट्स बता दिए गए हैं। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, रिमेनिंग रूट्स फाइंड करने हैं। तो उसने चूँकि 2 रूट्स खुद से बता दिए हैं, चूँकि डिग्री 4 है तो इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास 4 रूट्स होने चाहिए। 2 रूट्स उसने बता दिए हैं, 2 रूट्स हम फाइंड करेंगे। अब होगा क्या कि सिंथेटिक डिवीजन के थ्रू सबसे पहले हम फर्स्ट रूट यानी 1 को यूज़ करके क्या करेंगे, इस बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिड्यूस करेंगे क्यूबिक में, और देन फिर हम सेकेंड रूट 3 को यूज़ करते हुए उस क्यूबिक इक्वेशन को रिड्यूस कर देंगे क्वाड्रेटिक में, क्योंकि पहले ये बाई क्वाड्रेटिक है तो इसको रिड्यूस करेंगे क्यूबिक में, फिर सेकंड रूट यूज़ करके उस क्यूबिक को रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक में, और देन उस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर लेंगे। किसी भी मेथड से उसको सॉल्व किया जा सकता है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लें, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर लें या फैक्टराइजेशन से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे राइट करना है, यानी बताना है कि सिंस 1 and 3 are the roots of the equation। कौन सी इक्वेशन? x पावर 4 माइनस 10 x पावर 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। देन बाई सिंथेटिक डिवीजन, बाई सिंथेटिक डिवीज़न हम यूज़ करेंगे। आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सिंथेटिक डिवीज़न का प्रोसेस जो है वो सारे का सारा सीखा था। तो हमने क्या करना होता है कि इक्वेशन में जो टर्म्स उसने हमें दी हुई हैं उनके जो वेरिएबल्स होते हैं, उन वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स होते हैं यानी लेफ़्ट साइड पे जो मल्टीपल होते हैं, उनको हमने एक रो में राइट करना होता है। अलबत्ता इक्वेशन की टर्म्स हमारे पास जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, यानी सबसे पहले मैक्सिमम पावर वाली टर्म होनी चाहिए। यहाँ मैक्सिमम पावर इस पूरी इक्वेशन में उसने 4 दी थी, तो x पावर 4 के बाद हमारे पास x पावर 3 वाली टर्म होनी चाहिए जो कि मिसिंग टर्म है, उसका कोफिशिएंट 0 लिखेंगे। फिर x पावर 2 वाली टर्म है तो उसका कोफिशिएंट -10 है, वो राइट करेंगे। फिर x पावर 2 के बाद x पावर 1 वाली टर्म होनी चाहिए थी, यहाँ वो भी मिसिंग है, उसका कोफिशिएंट भी 0 लिखेंगे और कांस्टेंट टर्म उसने दी हुई है। यानी जो मिसिंग टर्म होगी हम क्या करेंगे, उसका कोफिशिएंट 0 राइट करेंगे। यहाँ x पावर 4 है हमारे पास, तो x पावर 4 का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 राइट करेंगे। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो x पावर 4 के बाद x पावर 3 वाली टर्म होनी चाहिए जो कि मिसिंग है, तो उसको कोफिशिएंट यहाँ पे 0 राइट करेंगे। अगर आपने ऐसा ना किया तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। फिर उसके बाद x स्क्वायर वाला कोफिशिएंट, x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो -10 है, यहाँ राइट कर देंगे। और फिर उसके बाद x स्क्वायर के बाद x वाली टर्म जो है वो मिसिंग टर्म है तो उसको कोफिशिएंट भी 0 लिख लेंगे, 0 राइट कर लेंगे। और 9 कांस्टेंट टर्म को भी यहाँ हम राइट कर लेंगे। फिर एक लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे और थोड़ा सा गैप देके दूसरी लाइन हमने यहाँ पे लगानी है। और ये जो फर्स्ट रूट था हमारे पास 1, इसको हम यहाँ लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे। अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस ये होता है कि आपने क्या करना होगा, इस 1 को जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसको टेक डाउन कर लेंगे। यहाँ 1 है तो 1 आ जाएगा, अगर 2 होगा तो 2 आ जाएगा, 3 होगा तो 3 आ जाएगा, -1 होगा तो -1 आ जाएगा। फिर इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टाइम 1, और फिर उसको 0 के अंडर प्लेस करेंगे और इनको प्लस कर लेंगे। 0 + 1 1। फिर क्या करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 टाइम 1, और अंडर द -10 राइट कर देंगे और इनको एडिशन ऑफ इंटीजर्स का रूल अप्लाई करते हुए ऐड कर देंगे। माइनस का 10 है, प्लस का 1 है तो माइनस का 9 आ जाएगा एडिशन के रूल के मुताबिक। और -9 को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस -9 1 टाइम 9, यहाँ -9 आ जाएगा। और 0 में -9 प्लस करेंगे तो -9 आ जाएगा। फिर -9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस -9 1 टाइम 9, और 9 में से 9 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अगर हमें रूट दिया गया होगा
तो याद रखिएगा कि फिर उसका जो रिमाइंडर होगा हमारे पास 0 आ जाएगा। अब अगर आप गौर से देखें तो जहाँ मैक्सिमम पावर 4 थी तो उसमें से एक पावर माइनस करेंगे तो x की पावर 3 बन जाएगी, यानी ये बन जाएगा 1x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0, यानी ये इक्वेशन जो है वो क्वाड्रिक से क्यूबिक में रिड्यूस हो गई। लेकिन हमने चूँकि इस क्यूबिक को भी आगे रिड्यूस करना है किस में, क्वाड्रेटिक में, तो हम सेकंड रूट यूज़ करेंगे और यहीं पे हम वो सेकंड रूट भी यहीं पे यूज़ करेंगे, एक लाइन और फिर यहाँ लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो सेकंड रूट था 3 उसको यहाँ पे राइट कर लेंगे लेफ़्ट साइड पे, फिर इस 1 को टेक डाउन कर लेंगे, फिर इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 टाइम 3 और अंडर द 1 यहाँ पे प्लेस करेंगे, फिर 3 + 1 4 बन जाएगा और इस 4 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 टाइम 12 प्लस 12 में से 9 माइनस करेंगे तो प्लस का 3 हमारे पास आ जाएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा और 9 में से 9 माइनस किया हमारे पास 0 आ जाएगा। चूँकि 3 भी रूट था तो रिमाइंडर हमारे पास जो है वो 0 आना चाहिए था। अब ये जो हमारे पास नंबर आ गए हैं 1 4 और 3, हम इनकी हेल्प से हम इक्वेशन जो है वो बना लेंगे क्वाड्रेटिक, यानी रिड्यूस कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। कैसे, यहाँ x की पावर 4 है तो हमने x की पावर 3 बना ली थी, जहाँ पे x पावर 3 x स्क्वायर 9x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब हम फिर क्या करेंगे, x पावर 3 में से एक पावर माइनस कर लेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा जी 1x प्लस 4 1x स्क्वायर, चूँकि x पावर 3 में से 1 पावर माइनस करेंगे तो x पावर 2 आ जाएगा, x पावर 2 प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे कि सो द डिप्रेस्ड इक्वेशन इज़ 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। फिर एक पावर और इसमें से x में से माइनस कर देंगे तो एक्स स्क्वायर में से तो x बच जाएगा और x को प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बन जाएगा और फिर x पावर 1 में से एक और पावर माइनस करेंगे, x की पावर 0 बन जाएगा जो कि इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा, x पावर 0 जो कि 1 होता है इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है और इक्वल टू के बाद ये लिख देंगे जी 0। ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास रिड्यूस फॉर्म में आ गई है। अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो फैक्टराइजेशन से कर लें, चाहे तो कॉम्प्लीटिंग स्क्वायर से कर लें। तो हम इसको करेंगे फैक्टराइजेशन से, हम इसकी फैक्टराइजेशन थ्रू पेयरिंग करेंगे। ऐसे 2 नंबर्स फाइंड आउट करेंगे कि उन्हें मल्टीप्लाई करें तो प्लस 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 3x स्क्वायर बन जाए, प्लस करें तो 4x आ जाए और इस 4x को उस पेयर से रिप्लेस कर देंगे। सबसे पहले ये x स्क्वायर लिखेंगे। अब ऐसे 2 नंबर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर बन जाए और प्लस करें तो 4x बन जाए, तो वो होंगे प्लस का 3x और प्लस का 1x। तो प्लस का 3x प्लस का 1x और ये जो कांस्टेंट है इसको भी टेक डाउन कर लेंगे, प्लस 3 इक्वल टू 0। देखें प्लस 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 3 1 टाइम 3x मल्टीप्लाई बाई x एक्स स्क्वायर और 3x प्लस 1x 4x, यानी प्लस करते हैं तो ये 4x बनता है और इस पेयर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x स्क्वायर बनता है। तो ये हमारा दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है हमारा ये पेयर। तो फिर हम ग्रुपिंग करके क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग करके कॉमन लेना है यानी फैक्टराइज करना है। x स्क्वायर प्लस 3x का एक ग्रुप बन जाएगा और x प्लस 3 का एक ग्रुप बन जाएगा और इस ग्रुप में से अगर देखें तो x पावर 1 कॉमन आ जाएगी। पावर वाली टर्म्स में से हमेशा स्मॉलर पावर वाली टर्म कॉमन आती है क्योंकि डिवाइड करने में हमें आसानी रहती है। तो अब x पावर 1 को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो बेसिस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ये पावर 1 इस पावर 2 से माइनस हो जाएगी, x प्लस यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा। फिर देखें प्लस 1x है और प्लस 3 है तो 1 कॉमन आएगा, यहाँ से 1x को भी डिवाइड करता है 3 को भी डिवाइड करता है, प्लस 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 1x टाइम x और प्लस 1 3 टाइम 3 इक्वल टू 0। अब अगर गौर से देखें तो ये ब्रैकेट में x प्लस 3 अगेन कॉमन ले लेंगे बाई टेकिंग x प्लस 3 एज कॉमन, फ़ौरन बाद ब्रैकेट डालेंगे। जब x प्लस 3 को x इंटू एक्स प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जहाँ हमारे पास x आंसर आ जाएगा। फिर प्लस 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 और फिर जब x प्लस 3 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इक्वल टू 0। अब 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है तो इधर आर की कंडीशन अप्लाई करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे, यानी x प्लस 3 को अलग 0 के इक्वल लिखेंगे और इधर r की कंडीशन अप्लाई करके x प्लस 1 को अलग 0 के इक्वल लिख लेंगे। और देन अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस बन गई और इनको सॉल्व कर लेंगे। प्लस का 3 जो है वो 0 पे जाके माइनस हो जाएगा
तो 0 माइनस 3 और 0 माइनस 3 माइनस 3 होता है, और ये +1 है तो ये भी शिफ्ट करने से राइट साइड पे अपना साइन चेंज कर लेगा, +1 -1 हो जाएगा और x इक्वल टू -1। सो 2 रूट्स उसने बताए थे वो हम पहले राइट करेंगे जो उसने बताए थे, 1 और 3 उसने रूट बताए हुए थे, लिखेंगे। सो 1 3 और 2 रूट्स हमने फाइंड किए हैं, -3 एंड -1 are the roots of the given equation, of the given, ये गिवन इक्वेशन के हमारे पास रूट्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंथेटिक डिवीजन अब वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।